अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका वेलकम करती हूँ क्रोशे वर्ड में। और आज इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे आपसे कुछ अच्छा सा न्यू और यूनिक सा डिज़ाइन। मैं बनाऊँगी आज इंशाल्लाह एक जैकेट बनाऊँगी। शॉर्ट बॉडी जैकेट होगी, वो आप बेबी को किसी भी ड्रेस पे पहना सकते हैं, किसी क्रोशे के फ्रॉक के साथ पहना सकते हैं। और बड़ा सिंपल इजी इसका मेथड है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली भी सिखाया था उसी तरह से हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते जाएंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें आगे। आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक, और ये मेरी जो बेसिक हमारे पास वूल होती है वो साइज़ है। ना ये थिक है ना ये थिन है, ये रेगुलर साइज़ है। इससे मैं वर्क करूँगी। यहाँ मैं वाइट कलर ले रही हूँ और मैं जो साइज़ बना रही हूँ वो है 0 to 3 months। आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। और अपना काम स्टार्ट करने से पहले हमने लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से मैं 60 चेन्स लेती जाऊँगी। 11 12 13। 60 चेन्स लेने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी कि आपने क्या करना है। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 60 चेन्स बना ली हैं। 60 चेन्स बनाने के बाद मैंने अपना वर्क स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग चेन्स मैंने लेनी है 3 चेन्स। और 3 चेन्स लेने के बाद जो मेरे पास 4th चेन होगी उसमें मैंने अपना पहला डबल क्रोशिया ऐड करना है 1। इसी तरह से मैं और 9 डबल क्रोशिया ऐड करूँगी, यानी टोटल ऑफ 10 मेरे हो जाएंगे। 1 2 3 4। इसी तरह से मैं टोटल 10 डबल क्रोशिया कर लूँगी स्टार्टिंग के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 10 डबल क्रोशिया ऐड कर लिए हैं। इस कार्डिगन में, इस जैकेट में मैं जो फर्स्ट 3 चेन्स हैं उनको फर्स्ट डबल क्रोशिया नहीं काउंट करूँगी। ये मेरे पास स्टार्टिंग रहेंगी, लेकिन मैं इनको डबल क्रोशिया ऐड नहीं करूँगी। और जो मेरे पास 10 डबल क्रोशिया है इसमें मैंने इसके साथ ही मैंने इसी स्टिच में एक और डबल क्रोशिया करना है, यानी मेरे पास टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गए सेम स्टिच में। इसके बाद मैं लूँगी चेन 2 मोर डबल क्रोशिया इन सेम चेन 1 2। इससे मैं अब क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपना कॉर्नर बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ली है 2 डबल क्रोशिया चेन 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में। इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करना है, 10 लेने हैं डबल क्रोशिया। नेक्स्ट 10 चेन्स में मैंने 1 डबल क्रोशिया ऐड करते जाना है। उसके बाद हम सेकंड कॉर्नर की तरफ जाएंगे। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 10 डबल क्रोशिया ऐड कर लिए हैं। अब 10th वाले स्टिच में मैं एक और डबल क्रोशिया ऐड करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए सेम चेन में। इसके बाद मैंने चेन 2 लेनी है। चेन 2 लेने के बाद मैं सेम स्टिच में 2 और डबल क्रोशिया ऐड करूँगी इस तरह से। तो मेरा सेकंड कॉर्नर बन गया है। कॉर्नर बनाने के लिए हमने क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया चेन 2 और 2 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे मेरा ये कॉर्नर बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने अब क्या करना है, नेक्स्ट मैंने 20 चेन्स में डबल क्रोशिया लेने हैं। सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया लेते जाना है नेक्स्ट 20 चेन्स में। उसके बाद मेरा थर्ड कॉर्नर बनेगा 3। इसी तरह से 20 चेन। जी, इसी तरह से मैं अपने थर्ड कॉर्नर को बनाऊंगी। 20th जो मेरा डबल क्रोशिया था उसके साथ मैं एक और डबल क्रोशिया ऐड करूँगी। और सेम एज़ इट इज़ जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था उसी मेथड के अकॉर्डिंगली मैं थर्ड कॉर्नर बनाऊंगी। 2 डबल क्रोशिया 2 चेन्स 2 मोर डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। इस तरह से मैंने थर्ड कॉर्नर बना लिया। अब थर्ड कॉर्नर बनाने के बाद मैं 10 मोर डबल क्रोशिया लूँगी नेक्स्ट 10 स्टिचेस में। 1, बिल्कुल जो इससे नेक्स्ट स्टिच होगा उसमें मैं 1 लूँगी और इसी तरह से मैं 10 डबल क्रोशिया लेती जाऊँगी। इसी तरह से मैं 10 स्टिचेस के बाद 10th वाली ही स्टिच में मैं लास्ट वाला कॉर्नर बना लूँगी सेम एज़ इट इज़ जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। कॉर्नर बनाने के बाद लास्ट मेरे पास रह जाएंगी 10 चेन्स, उनमें मैं करूँगी 10 डबल क्रोशिया और अपनी रो को कंप्लीट करती जाऊँगी। ये जैसे मैं आपको दिखाती जाऊँ कि मेरे पास ये लास्ट वाला कॉर्नर मैं बना रही हूँ। ये मैं लास्ट कॉर्नर बना रही हूँ।
ये मेरे पास फर्स्ट कॉर्नर था, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। और इसके बाद मेरे पास 10 चेन्स रह जाएंगी, मैं उन पे वर्क करूँगी और अपनी सेकंड रो कंप्लीट कर स्टार्ट करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी फर्स्ट रो कंप्लीट की। अब सेकंड रो के लिए मैंने क्या करना है, सेकंड रो में थोड़ा सा मैं डिफरेंट करूँगी। सेकंड रो के लिए मैं लूँगी स्टार्टिंग चेन्स 3 चेन्स, 3 स्टार्टिंग चेन्स लेने के बाद मैंने नेक्स्ट क्या करना है, स्टार्टिंग चेन से नेक्स्ट जो मेरे पास स्टिच होगा उसमें मैं करूँगी 1 डबल क्रोशिया। यानी टोटल हमारे पास 2 हो गए, फर्स्ट को अगर हम काउंट करें तो 2। इसके बाद मैंने इसके बाद मैं लेनी है चेन 1। चेन 1 लेने के बाद मैं बॉटम से भी 1 स्टिच को स्किप करूँगी और उससे नेक्स्ट स्टिच में मैं एक डबल क्रोशिया ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने की ये ट्राई कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ होल्स क्रिएट करती जाऊँगी। उसके लिए मुझे चेन 1 का गैप करना है। इसके बाद मैंने फिर एक डबल क्रोशिया लिया, यानी मैं सिंपली आपको अगर बताऊँ तो आपने 2 डबल क्रोशिया, चेन 1, स्किप 1 स्टिच फ्रॉम बॉटम, इस तरह से करते जाना है। फिर नेक्स्ट आपने फिर 2 डबल क्रोशिया लेने हैं, चेन 1, स्किप 1 स्टिच फ्रॉम बॉटम, उससे नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैंने पूरी रो को कंप्लीट करते जाना है। यहाँ पे इनके दरमियान में 1 चेन ऐड की है और बॉटम से 1 चेन स्किप की है, तो मेरे पास ये होल्स बनते गए हैं। इसी तरह से मैं कॉर्नर तक चलती जाऊँगी और मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्नर पर मेरे पास कौन सा वाला स्टिच आएगा, होल वाला आएगा या सिंपल आएगा। जी यहाँ पे मेरे पास चेन 1 वाला स्टिच आया है, 2 डबल क्रोशिया के बाद चेन 1 ली और बॉटम से चेन 1 छोड़ दी। अब कॉर्नर में मैंने क्या करना है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने प्रीवियसली कॉर्नर्स बनाए थे, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स एंड 2 मोर डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया बनाते जाने हैं हर कॉर्नर में। इसी तरह से मैंने ये कॉर्नर कंप्लीट कर लिया। ये कॉर्नर कंप्लीट करने के बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पे एंडिंग की थी इस कॉर्नर से पहले, उसी तरह से मैं नेक्स्ट स्टार्ट लूँगी। यानी हम यहाँ पे मैं चेन 1 लूँगी, नीचे से चेन 1 स्किप करूँगी, उससे नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया। इस तरह से ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। इसी तरह से मैं नेक्स्ट कॉर्नर तक वर्क करती जाऊँगी 2 डबल क्रोशिया के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कॉर्नर पर मेरे पास चेन 1 वाला स्टिच आएगा, चेन 1 स्किप 1 स्टिच, और कॉर्नर में जाके मैंने क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 डबल क्रोशिया, सेम एज इट इज़ जैसे हम कॉर्नर को बनाते हैं वैसे ही हमने इसको करना है। और नेक्स्ट अब जिस तरह से मैंने प्रीवियसली किया था, यहाँ पे चेन 1 का गैप था, इसे नेक्स्ट स्टिच सेम एज इट इज़ हमने वैसे ही स्टार्ट करना है। चेन 1 स्किप 1 स्टिच फ्रॉम बॉटम, उससे नेक्स्ट स्टिच में हमने क्या करना है, 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट स्टिच में 1 मोर डबल क्रोशिया। और इसी तरह से हमने इन 20 स्टिचेस को कंप्लीट करना है और फिर मैं कॉर्नर तक आऊँगी। कॉर्नर पे आके मैं आपको एक दफ़ा बता दूँगी कि कॉर्नर पे भी हमने एज इट इज़ इसको लेके चलना है और थ्रू आउट दी राउंड। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कॉर्नर से मैंने इस कॉर्नर पे वर्क कर लिया। अब सेम एज इट इज़ इस कॉर्नर से मैं एंडिंग तक आऊँगी और पूरी अपनी रो को कंप्लीट कर लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। सेकंड राउंड कंप्लीट करने के बाद थर्ड राउंड के लिए हम क्या करेंगे, चेन 3 1 2 3, चेन 3 लेने के बाद जो मेरे पास चेन 3 से नेक्स्ट चेन होगी उसमें मैं करूँगी 1 डबल क्रोशिया और इस होल में मैं करूँगी 2 डबल क्रोशिया, 1 2, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। और इन दोनों के सेंटर में मैं क्या करूँगी, 1 डबल क्रोशिया। जो मेरे पास नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया हैं इनके सेंटर में मैं लूँगी 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से। उससे नेक्स्ट फिर मेरे पास होल आ जाएगा, फिर मैं इसमें करूँगी सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ कि जो होल होगा उसमें हम 2 करेंगे और जो डबल क्रोशिया हैं हमारे पास उनके टॉप पे हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करते जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया, और कॉर्नर तक जाते जाएंगे। इस तरह से मैं आपको ये भी बता दूँ कि कॉर्नर पे मेरे पास कौन सा आया है। कॉर्नर पे मेरे पास 1 डबल क्रोशिया आएगा यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करना है, जी सॉरी यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने आपको कहा था कॉर्नर पे 1 डबल क्रोशिया आएगा, लेकिन कॉर्नर पे
2 डबल क्रोशिया आएंगे। जो स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशिया, और ये जो लास्ट हमारे पास कॉर्नर के स्टिचेस हैं इस पे भी 1 क्रोशिया, इस पे भी 1 क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया हमने ऐड की। इसके बाद हमारा फर्स्ट कॉर्नर बनेगा 1 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, इसी तरह से 2 मोर डबल क्रोशिया लाइक दिस, चेन 2। इसके बाद मैंने नेक्स्ट वैसे ही करना है जैसे मैंने प्रीवियसली किया था। इससे बिल्कुल जो नेक्स्ट जो चेन है वहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, उससे बिल्कुल नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, यानी हम कॉर्नर के बाद 2 करेंगे। कॉर्नर से प्रीवियस भी हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे, कॉर्नर के बाद भी। अब जो नेक्स्ट स्पेस आ गई है उसमें हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया, और जो हमारे पास 1 डबल क्रोशिया आ रहे हैं यानी 2 डबल क्रोशिया, उनके सेंटर में हम एक करेंगे। इसी तरह से हमारी फिर वही सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगी। 2 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हम नेक्स्ट कॉर्नर पे पहुंचेंगे और अपने पूरे राउंड को इसी तरह कंप्लीट करते जाएंगे। जी, मैं आपको यहाँ पे फिर से एक दफ़ा बताती जाती हूँ। ये मेरे पास कॉर्नर आ गया है, इस होल में मेरे पास 2 डबल क्रोशिया थे। इससे नेक्स्ट जो मेरे पास कॉर्नर है इसके ऊपर मैं 2 डबल क्रोशिया ऐड करूँगी। एक डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया ऐड करती जाऊँगी, और उससे नेक्स्ट पे भी डबल क्रोशिया, यहाँ यानी यहाँ पे हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। ये आप देख सकते हैं इस होल में हमने 2 डबल क्रोशिया ऐड किए हैं, उससे नेक्स्ट जो कॉर्नर वाले डबल क्रोशिया आ गए उन पे भी हमने 1 1, और फिर कॉर्नर एज इट इज़ हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 2 डबल क्रोशिया, और इसी तरह से अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आपने होल में 2 डबल क्रोशिया डालने हैं और 1 डबल क्रोशिया आपने ऐड करना है 2 के सेंटर में। इस तरह से पूरा हमने राउंड कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फोर्थ राउंड में मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 3 रोज़ कंप्लीट कर ली है, मतलब थर्ड रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब मैं क्या करूँगी, अब सेम एज़ इट इज़ मैं चलती जाऊँगी चेन 3 की स्पेस, सॉरी चेन 3 से स्टार्ट करके मैं अपनी हर रो को कंप्लीट करती जाऊँगी। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने 4 5 और 6 3 रोज़ जो हैं वो डबल क्रोशिया से वर्क करनी है। उसके बाद मैं जो 7th रो होगी उसको इस गैप वाली रो के साथ कन्वर्ट करती जाऊँगी। यहाँ आपने यही करना है कि आपने 4 5 और 6 रोज़ थी, 3 रोज़ और करनी है सेम डबल क्रोशिया सिंपल, जिस तरह से हमने इस वाली रो में किया इसी तरह से हमने हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया करते जाना है 3 रोज़ टोटल इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 5 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया के सेकंड जिसमें होल्स थे, थर्ड 4 5 डबल क्रोशिया के साथ मैंने 5 रोज़ कंप्लीट किए। अब 6 मैंने सोचा कि मेरा आर्म होल जो है ये बिल्कुल मेरी नीड के रिक्वायर्ड बन चुका है, इसीलिए मैं इसी राउंड में अपने ये जो स्लीव्स हैं इनको छोड़कर बॉटम की तरफ जाऊँगी। अब इसी तरह से मैं अपनी 6 रो को स्टार्ट करूँगी चेन 3 से। चेन 3 से 6 रो को स्टार्ट करती जाऊँगी 1 2 3, और इसी तरह से मैं डबल क्रोशिया लूँगी सेकंड चेन में, और इन सब स्टिचेस में मैं डबल क्रोशिया करते करते कॉर्नर तक आऊँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या चेंज करना है यहाँ पे। या ऐसा करते हैं, यहाँ से मैं सेम यही वाला जिसमें मैंने होल्स बनाए थे वो वाला डिज़ाइन यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ। चेन 1, skip 1 stitch from bottom, 2 डबल क्रोशिया नेक्स्ट 2 स्टिचेस में। जिस तरह से हमने इस वाले राउंड में किया था उसी तरह मैं इस राउंड में भी होल्स बनाऊंगी। इस तरह से skip 1 chain from bottom, 2 double crochet in next 2 stitches, skip chain 1, skip 1 stitch, ऐसे 2 double crochet in next 2 chains, इस तरह से chain 1, skip 1 from bottom। और इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको उस रो का बताया था उसी तरह से इस भी राउंड को हम करेंगे कंप्लीट इसी मेथड के अकॉर्डिंगली। कॉर्नर तक आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नर तक वर्क कर लिया। यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिए चेन 1 स्किप 1 स्टिच फ्रॉम बॉटम, फिर से 2 डबल क्रोशिए चेन 1 स्किप 1 चेन,
इसी तरह से मैं कॉर्नर पे आ गई। कॉर्नर में आके मैंने लास्ट जो स्टिच आया था मेरा वो चेन वन और स्किप वन वाला आया था। उसके बाद मैंने कॉर्नर में आई और कॉर्नर में मैंने 2 डबल क्रोशिए ऐड किए यहाँ पे, इसमें इस स्टिच में जो मेरा बिल्कुल ये कॉर्नर की पट्टी चलती जा रही है। इसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैं आपको ये बताती जाऊँ कि इसकी एक दफ़ा शेप भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये आप देखें तो ये मेरा फ्रंट है, ये भी फ्रंट है, ये मेरा स्लीव की साइड है, ये मेरी बैक साइड है और ये भी मेरी स्लीव की साइड है। अब यहाँ से वर्क करते हुए मैं ऐसे जा रही हूँ इस सीक्वेंस से, और अब मैंने अपने स्लीव्स को स्किप करना है, यानी मैंने इन सब स्टिचेस को स्किप करना है। और मैंने क्या करना है, यहाँ से यार्न ओवर किया अपनी हुक के ऊपर, जिस तरह हम डबल क्रोशिया के लिए करते हैं। इन सब स्टिचेस को क्रॉस करते करते मैंने क्या करना है, यानी यहाँ से मैं गुज़र गई। इन सब को छोड़ के मैंने जो नेक्स्ट मेरा कॉर्नर था उसमें मैंने जाके 2 डबल क्रोशिया डाल लेने हैं, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो इसके ये होगा कि यहाँ पे मेरे लिए मैंने इन सब स्टिचेस को स्किप कर दिया और अब मैं बॉडी की तरफ जा रही हूँ। यहाँ मैंने स्लीव्स को छोड़ दिया क्योंकि मेरी जो विड्थ थी वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बन चुकी है। अगर मैं इससे ज़्यादा यहाँ से एक और राउंड बनाऊँगी तो ये 6 मंथ 4 से 6 मंथ तक ये बेबी का ये चला जाएगा। यहाँ मुझे चाहिए 0 to 3 मंथ्स के लिए, तो मैंने 6 रोज़ ली हैं। 6 रोज़ लेने के बाद अब मैं बॉडी की तरफ जाऊँगी, यानी मैं बॉटम की तरफ राउंड एंड राउंड जाती जाऊँगी। इसी तरह से मैंने यही सीक्वेंस लेते इस राउंड को कंप्लीट करना है। चेन वन, स्किप वन और नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से चेन वन, स्किप वन चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 मोर इन नेक्स्ट। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 7 राउंड में हम क्या करते हैं वो मैं बताऊंगी, और इस कॉर्नर में आके नेक्स्ट कॉर्नर में आके मैं फिर से आपको स्लीव्स को स्किप करना बताऊंगी कि हम कैसे स्लीव्स को स्किप कर सकते हैं। जी, कॉर्नर पे आके मैंने फिर से इस होल में 2 डबल क्रोशिया ऐड किए हैं। अब मैं जैसे डबल क्रोशिया के लिए यार्न ओवर करते हैं अपनी हुक पे, उस तरह करूँगी और इन सब स्टिचेस को क्रॉस करते इसको ऐसे बंद करके नेक्स्ट जो कॉर्नर है उसमें डबल क्रोशिया करूँगी। इस तरह से आप इसको तय लगा लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। जिस तरह से ये पहले ओपन था इसको मैं ऐसे तय करूँगी। अब मैंने यार्न ओवर करके इस नेक्स्ट कॉर्नर में अपना डबल क्रोशिया ऐड करते जाना है। जी, मैंने अपनी 6 रो भी कंप्लीट कर ली है। जैसा कि मैं आपको बताती जाऊँ कि ये एक ओपन जैकेट होगी या कार्डिगन होगा, आप इसको कार्डिगन भी कह सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप इस पे अगर बाद में बटन ऐड करना चाहें तो आपको ये बटन वाली बटन लाइन बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप डोरी वगैरह की हेल्प से आप इसको अटैच कर सकते हैं, रिबन की हेल्प से अटैच कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एंड पे आपको बताऊंगी कि मैं इसके साथ कलर कम्बिनेशन करूँगी, क्या करूँगी, इंशाल्लाह मैं साथ साथ डिसाइड करती जाऊँगी। और अब इसके बाद अभी आप देख सकते हैं मैंने स्लीव्स को स्किप कर दिया और यहाँ बॉटम पे हम अब राउंड लेते गए और अपनी रो को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने 3 रोज़ लेनी है डबल क्रोशिया की। जिस तरह से इस और इस स्टिच के दरमियान मैंने 1 2 3 डबल क्रोशिया की रोज़ ली, इसी तरह से मैंने इस सेवन्थ रो में भी सब हर एक चेन के अंदर, ईच एंड एवरी चेन के अंदर मैंने एक एक डबल क्रोशिया लेते जाना है और पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से 8 और 9 रोज़ मैंने कंप्लीट करनी है। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर से मैं ये वाला स्टिच ऐड करूँगी, तो टोटल ऑफ 10 मेरे पास रोज़ हो जाएंगे। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि इसकी लेंथ मेरे लिए इनफ है या मुझे और रिक्वायर्ड होगी। जी व्यूअर्स, मैंने इसकी 10th रो भी कंप्लीट कर ली है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 10 रोज़ बना ली हैं और 6 रो मेरी थी होल्स वाली, 7 8 9 मैंने की डबल क्रोशिया के साथ और 10 मैंने की होल्स वाली दोबारा से। इसके बाद अगर आपकी चॉइस है, क्योंकि मैं तो शॉर्ट बॉडी एक कार्डिगन बना रही थी जो मतलब मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंगली मुझे इतनी जो लेंथ है वो मेरे लिए इनफ है, इसलिए मैं इसको यहाँ ही कट ऑफ करके फ़िनिश कर दूँगी। और अगर आपने पूरा स्वेटर इसको कंटिन्यू करना हो, पूरा कार्डिगन फुल बॉडी बनाना हो,
तो आप इसकी 4 to 5 और रोज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका परफेक्ट रिक्वायर्ड साइज़ बन जाएगा। फिर इसके बाद आपकी चॉइस है, अगर आप एज़ इट इज़ इसके साथ स्लीव्स ऐड करना चाहें तो आपकी चॉइस है, आप एज़ इट इज़ कर सकते हैं। आप इस पैटर्न को एज़ इट इज़ स्लीव्स में भी ऐड करें तो भी बड़ा अच्छा ये लुक देगा। इसके अलावा इसके साथ एजिंग वगैरह आप कर सकते हैं किसी भी कलर की। मैंने भी डिसाइड नहीं किया, इंशाल्लाह मैं डिसाइड भी कर लूँगी कि मैंने इसके साथ किस कलर की एजिंग वगैरह बनानी है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, क्योंकि ये वाइट कलर है। इसके साथ मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, मैं काफ़ी मतलब ऑप्शंस मेरे पास हैं कि मैं कुछ भी कलर लेके उसको एजिंग के लिए इसके साथ यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि वाइट बेसिक कलर है। इसके साथ कोई भी कलर हो तो बेस्ट लगेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको फ़र्दर भी गाइडलाइन देती रहूँगी और मैं इसको एज़ इट इज़ अभी रखूँगी। मैं बाद में डिसाइड करूँगी कि मैंने इसके साथ स्लीव्स ऐड करने हैं या नहीं, या मेरे कस्टमर की चॉइस है या नहीं। तो एज़ इट इज़ मैं इसको यहाँ पे चेन 1 के साथ फिनिश कर दूँगी, कट ऑफ करके मैं अपनी यार्न को बाहर पुल ओवर कर लूँगी। इस तरह से मेरा ये बड़ा अच्छा सा शॉर्ट बॉडी सा कार्डिगन बन चुका है। इसके साथ आपकी चॉइस है, आप कुछ भी डेकोरेशन वगैरह इसके साथ कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ भी मोटिव वगैरह अटैच कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास कुछ बोस के मटेरियल्स हैं, आप बोस बना के लगा सकते हैं, ये निटिंग के लिए है। इंशाल्लाह मैं अपने फर्दर वीडियोस में भी आपसे शेयर करूँगी। यहाँ मैंने एक ये पैनल सा बनाया हुआ है निटिंग का, जब मैं इसको यहाँ से नॉट करूँगी तो ये मेरे पास बड़ी अच्छी सी एक बो बन जाएगी, बड़ी प्यारी सी। आप ये इस पर अटैच कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा आपकी चॉइस है, आप किसी भी और चीज़ का मोटिव बना लें, इस पर अटैच कर दें। जिस तरह मैंने ये एक रेनबो का मोटिव बनाया हुआ है, रेनबो मोटिव है, आप इसको अटैच कर सकते हैं इस कार्डिगन पे। इसकी अगर आपने फुल जैकेट बनानी है, फुल बॉडी बनाना है, तो आप इसके बॉटम पे भी इसको यहाँ पे अटैच करेंगे तो बड़ा प्यारा लगेगा। यहाँ पे इसको अटैच कर सकते हैं। इसके साथ मैं कलर भी डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं किस कलर की एजिंग करती हूँ या मैं स्लीव्स वगैरह बनाती हूँ, वो इंशाल्लाह मैं डिसाइड करूँगी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में और भी अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करती जाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।